दुनिया में ऐसा पहला व्यक्ति मुझे मिला जिसका पहला ही वीडियो वायरल हो गया। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख रहे हो क्योंकि दो ट्रिक इस वीडियो में रिवील होने वाले हैं। सबसे पहले हाउ आई मेड माय फर्स्ट वीडियो वायरल ऑन यूट्यूब, एक बहुत ही यूनिक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रियल अफिलिएट मार्केटिंग। अगर सिर्फ एक लैंडिंग पेज बनाकर उस पर ट्रैफिक भेजने से अफिलिएट सेल आने लगते तो हर इंसान अफिलिएट मार्केटिंग कर लेता। यस। कि एक ईमेल के लिंक पर मैंने क्लिक कर दिया एंड माई डेटा वॉज टेकन बाय द हैकर्स। और ना ही मेरे वीडियोस थे यूट्यूब पर, ना ही मेरे फनल्स पर ट्रैफिक आने वाले थे, एंड ऑल दोज अकाउंट दैट आई हैव क्रिएटेड उसकी भी एक्सेस मेरे पास से चली गई। लाइक लिटरली आई हैव नो एक्सेस टू माई एफिलिएट अकाउंट्स एज वेल। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपसे बात करने के ठीक 2 से 3 दिन पहले आई क्लोज द क्लाइंट फॉर 1 लाख रुपीज़। एक फनल बनाने के लिए आई एम गोइंग टू चार्ज देम 1 लाख रुपीज़ एंड 21,000 पर मंथ टू मेंटेन इट। एक फनल बनाने के 1 लाख रुपीज़ प्लस मेंटेनेंस अलग से। करेक्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात बोलूंगा कि जिस व्यक्ति के जीवन में होती है सीखने की ललक, जिस व्यक्ति के जीवन में होती है सीखने की ललक, दुनिया लगाती है लाइन देखने के लिए उसकी झलक झलक झलक। और हाँ, आज का जो व्यक्ति है हमारे साथ वही है अश्विन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। अश्विन, अब है ना, पहले मैं ऑडियंस को बता दूं कि अश्विन मेरी नजर में कैसा आया कि ये दुनिया में ऐसा पहला व्यक्ति मुझे मिला जिसका पहला ही वीडियो वायरल हो गया। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे कि क्या ट्रिक तुमने अपनाई, पर उसके पहले मैं जानना चाहूंगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, तो मैं आपको बता दूं अपने बारे में। अभी मेरे को 6-7 साल हो चुके हैं एंड आई एम वर्किंग कंटिन्यूसली ऑन डिजिटल मार्केटिंग स्पेस एंड टू बी वेरी प्रिसाइज आई हैव अर्न लॉट ऑफ माई वेल्थ फ्रॉम अफिलिएट मार्केटिंग। मैं अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मेजॉरिटी ऑफ इनकम करता था, बट आई हैव करेंटली शिफ्टेड टू सेल्स फनल बिल्डिंग बिकॉज उसी प्रोसेस से मैं अफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाता था एंड इट हैज़ हेल्प मी टू स्टार्ट माई, यू कैन कॉल इट एजेंसी और ऑफिस, वॉट एवर इट इज़, द सर्विस इंडस्ट्री। और इसके मदद से अभी मैं सेल्स फनल बनाता हूँ क्लाइंट्स के लिए भी। तो करेंटली आई एम जस्ट इन द क्लाइंट वर्क ऑफ सेल्स फनल बिल्डिंग। और अफिलिएट मार्केटिंग के टॉपिक पे हम लोग आएंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल में। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख रहे हो क्योंकि दो ट्रिक इस वीडियो में रिवील होने वाले हैं। सबसे पहले हाउ आई मेड माई फर्स्ट वीडियो वायरल ऑन यूट्यूब, एक बहुत ही यूनिक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रियल अफिलिएट मार्केटिंग। आजकल जितने भी यूट्यूबर हैं, स्पेशली इन यूट्यूब इंडिया, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली गिविंग यू करेक्ट नॉलेज अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। वी आर गोइंग टू डिस्कवर सम रियली कूल ट्रिक रिगार्डिंग दिस टॉपिक। यस, तबाही होने वाली है इस वीडियो में, ये मुझे पूरा पता है अश्विन। बट है ना, हम चाहेंगे पहले कि आप अपनी कहानी बताओ कि यार इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई, आपकी एज अभी कितनी है और किस एज से शुरुआत हुई? सो करेंटली आई एम 24, आई टर्न 24 लास्ट मंथ। और इस चीज़ की शुरुआत ठीक वैसे ही हुई जिस तरह से बाकी टीनेजर्स की होती है। ज़िंदगी में कुछ नहीं था व्हेन जियो केम। और मैं अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था एंड जियो इज सच में एक ब्लेसिंग है हम सब के लिए, वेदर यू एग्री इट और नॉट। जियो के आने की वजह से वी आर सीइंग दिस ऑनलाइन बूम एंड न्यू इकोनॉमी हैज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ जियो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जियो के साथ ही अपनी शुरुआत हुई। आई वॉज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई इंजीनियरिंग और मैं एक बहुत ही छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ। और छोटे शहर को मैं बार बार इसलिए मैंशन कर रहा हूँ बिकॉज when we go to college and when we see people coming in car and expensive bikes, अपने को लगता है कि कितने गरीब हैं हम लोग। और ठीक इसी तरह से अपनी भी शुरुआत हुई थी। आई वॉज इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज और मेरे घर से बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसे मिलते थे मेरे को टू स्पेंड ऑन माई नीड्स। तो इसके चलते अ डिमांड वॉज क्रिएटेड और आई वॉन्टेड टू अर्न जस्ट फ्यू एक्स्ट्रा मनी। मैं बस 5,000 रुपये कमाना चाहता था। इफ आई कैन मेक 5,000 रुपीज दैट कुड बी एन अचीवमेंट। सो इस तरह से अपनी जर्नी की शुरुआत हुई अर्ली इन 2018। तो कैसे शुरुआत किया? अब आपने ये तो एम बना लिया कि 5,000 रुपीज कमाना है, बट क्या फिर आपको दिखे अपॉर्चुनिटीज के? उस समय आप शायद फर्स्ट ईयर में बोल रहे हैं ना आप थे, तो कैसे आपको लगा कि क्या बेस्ट वे है कमाने के लिए? देखिए, When I started making money तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था that you can make a living out of online income। और 2017-18 में बहुत कम लोग थे जो ऑनलाइन इनकम सिखा रहे थे ऑन यूट्यूब। अगर आपको पता होगा तो बहुत ही लिमिटेड लोग थे और जो थे they were not allowed to share their secret। So I started, मैंने क्या किया अपने फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में, I started to look for job जैसे बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स करते हैं। कुछ पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, टीचिंग या फिर एनीथिंग, और बस शुरू कर देना है। ऑनलाइन अर्निंग की तरफ फोकस नहीं किया तो समय सीधे जॉब पे कर दिया था?
हाँ, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था दैट वी कैन मेक लॉट ऑफ मनी ऑनलाइन। और बिकॉज आई वेंट फॉर द जॉब, इट एक्चुअली हेल्प मी टू मेक मोर मनी लेटर ऑन। मैं अपने कहानी में आगे बताऊंगा कि कैसे जिस जॉब को मैंने लिया, दैट जॉब एक्चुअली हेल्प्ड मी टू मेक मोर मनी। तो कहानी कुछ इस तरह से है दैट आई वेंट टू क्विकर जॉब्स, और वहाँ पे जितने भी जॉब्स थे दैट इज़ रिलेटेड टू IT कंपनीज, क्योंकि जिस शहर में मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज थी, इट वाज काइंड ऑफ अ हब इन माय स्टेट फॉर IT कंपनीज। बहुत सारे लोग वहाँ पर अपनी कंपनीज को स्टार्ट करके लोग को सर्व कर रहे हैं इन IT इंडस्ट्री। तो क्विकर के वेबसाइट पे जितने भी जॉब्स वहाँ पर लिस्टेड थे, आई स्टार्टेड टू अप्लाई ऑन देम। बट यहाँ पर ट्रिक ये था दैट ऑल ऑफ देम वे लुकिंग फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। और मैं आपको बता दूं सर, मैं बस सेकेंड ईयर में था, मीन्स फर्स्ट ईयर को क्वालिफाई करके आई वेंट टू सेकेंड ईयर। तो मेरे लिए जॉब लेना वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट मेरे को किसी भी हालत में वो जॉब चाहिए था, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू मेक मनी। आप समझ सकते हो, लाइक जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दोज हु आर मिडिल क्लास बॉय एंड दे आर इन देयर कॉलेज, वो समझ सकते हैं विल लिव इन अ वेरी टाइट बजट। तो अपने लिए 5,000 या फिर 10,000 एक्स्ट्रा कमाना इज लाइक द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही। सो इस तरह से आई स्टार्टेड टू अप्लाई फॉर ऑल दोज जॉब्स। और मैं जितने भी इंटरव्यूज़ में जाता था, मैं डायरेक्टली उनको बोल देता था दैट आई एम नॉट एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, मैं अपने इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में हूँ, बट आई एम रेडी टू लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जनरली सारे कंपनीज बहुत प्रोफेशनल होते थे और वो लोग मेरे को बहुत ही पोलाइटली रिजेक्ट कर देते थे। तो इस तरह से ही मैं अलग अलग इंटरव्यूज़ में जाके कोशिश करने लगा कि मेरे को जॉब मिल जाए। बट लकीली आई वेंट टू अ कंपनी जो एक स्टार्टअप थी। और अश्विन, एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार लोग स्टूडेंट को जॉब क्यों नहीं देते हैं। क्योंकि मैंने है ना अपनी कंपनी में स्टूडेंट्स को जॉब दी, और एट द एंड मुझे रियलाइज हुआ कि जो स्टूडेंट है ना वो सिंसियर नहीं है, वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, वो सिर्फ पैसे कमाना चाहता है। और इस वजह से क्या हो रहा है ना, क्या होता है कि कुछ गंदे लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी खराब हो गई है। पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड नहीं रहे। तो इस वजह से तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी थी, तुम्हें काम करना था, सीखना था, पर जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट ये चीज देख रहा है ना, अगर आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करो तो प्लीज ऑनेस्टी दिखाओ, प्लीज सिंसियर रहो, तब आगे जाके सारे स्टूडेंट्स को अच्छी इंटर्नशिप और जॉब मिलने लग जाएंगे। सॉरी अश्विन, मैंने इंटरफेयर किया, आप वापस स्टार्ट। नो प्रॉब्लम सर, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया। स्टूडेंट जब जॉब के लिए जाते हैं तो उनका फोकस रहता है कि मैं कैसे पैसे कमा के वहां से निकल लूँ। बट आई न्यू कि अगर मैं इस जॉब को लूंगा, आई एम गोइंग टू लर्न सम स्किल विच आई कैन यूज लेटर ऑन। मेरे दिमाग में, आई थिंक आई रेड रिच डैड पुअर डैड, मैंने बुक्स पढ़ना बहुत पहले से शुरू कर दिया था, तो मेरे दिमाग में था दैट आई नीड टू क्रिएट एसेट, और एसेट बनाने के लिए आई नीडेड टू लर्न स्किल। तो लकीली क्या हुआ कि इस तरह से मैं 5-6 जॉब इंटरव्यूज में गया एंड आई गॉट रिजेक्टेड मेनी टाइम्स। बट एक जॉब इंटरव्यू ऐसा था दैट आई वेंट एंड दैट वाज अ स्टार्टअप कंपनी। और स्टार्टअप कंपनीज के साथ ये सीन है दैट इफ यू कैन शो एंथुसियाज्म दैट तुम तैयार हो कुछ भी सीखने के लिए, दे आर गोइंग टू टेक इट एंड दे आर गोइंग टू नर्चर यू। तो कुछ ऐसा मेरे साथ ही हुआ एंड लकीली आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। और मैं आपको बता दूं सर, उस वक्त मेरे को 8,000 रुपीज़ में वो जॉब मिले थे एंड व्हेन आई केम आउट आई लिटरली जंप्ड। मैं उनके बिल्डिंग के बाहर क्योंकि 5,000 चाहिए थे, 8,000 मिल गए, गॉट द जॉब। इस तरह वाली फीलिंग थी मेरी, कुछ इस तरह की फीलिंग थी मेरी। एंड आफ्टर दिस मेरे को सच में नहीं पता था दैट दिस जॉब ऑफ 8,000 रुपीज़ इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ह्यूज जर्नी, ह्यूज चेंज इन माई लाइफ। क्योंकि जब मैंने अपने जॉब को शुरू करा, व्हेन आई वेंट टू जॉब, दे आस्क्ड मी टू लर्न वर्डप्रेस। दैट वाज द लीस्ट थिंग दैट दे वर टीचिंग मी। एक लड़का था वहाँ पे जो वर्डप्रेस पर काम करता था। इट वाज अ स्मॉल IT कंपनी, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते थे ऑन वर्डप्रेस। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू समथिंग व्हिच आई कैन क्रिएट ऑन इंटरनेट। लाइक बहुत लोग वर्डप्रेस के स्किल को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट look at what you can create. You can create your own business inside of internet by just learning the skill of WordPress. Am I right, sir? बिल्कुल राइट कह रहे हैं। और मैं इसी चीज में बीच में एक चीज बोलूंगा बाकी लोगों को कि बहुत सारे लड़के हैं ये वीडियो देखेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं, और वो क्या है ना कि वर्डप्रेस में स्टार्ट करने में बस एक प्रॉब्लम होती है कि आपको होस्टिंग लेनी पड़ती है। ओके, और Correct. वो नहीं पैसे स्पेंड करते होस्टिंग में, वो जाएंगे 1,000 रुपए की पार्टी कर लेंगे पर होस्टिंग नहीं खरीदेंगे। तो उन लोगों को मैं बोल रहा हूं कि अगर इस वीडियो से आपको किक मिलती है तो ब्लॉगिंग, जैसे मैं ब्लॉगिंग सिखाता हूं, तो वो तो आप फ्री में कर सकते हो, फ्री ब्लॉगर पर।
पर प्लीज वर्डप्रेस से स्टार्ट करो, क्योंकि वर्डप्रेस में इतने इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं ना आपके पास में। आपके पास अश्विन भी रियल एग्जांपल है। और अगर आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाना चाहते हैं, कुछ भी चीजें करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह, तो प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर की तरफ देखें। होस्टिंगर बहुत ही अफोर्डेबल होस्टिंग है। हर नए ब्लॉगर और एफिलिएट मार्केटर को मैं बोलता हूं कि लो, उनके आप अगर साइट पे जाओगे तो काफी अफोर्डेबल प्लान से आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे होते हैं। और अगर आप मेरी एफिलिएट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दी होगी उसका यूज करते हैं तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप मेरी एफिलिएट लिंक यूज कर कोई भी होस्टिंग लेते हैं तो प्लीज मुझे इनवॉइस ईमेल जरूर करें, कुछ ना कुछ गुडीज मैं आपको जरूर दूंगा। यस अश्विन, आगे। हाँ, तो अभी क्या हुआ, आई वॉज लर्निंग वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस को उन लोगों ने मुझे ऐसे एक्सप्लेन किया कि तुम्हें इंटरनेट पे अगर वेबसाइट बनाना है तुम्हें हर कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग आपके लिए प्लगइन बनाते हैं। यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड गिव इट टू बिजनेसेस इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट। काफ़ी लोग वर्डप्रेस को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट लुक व्हाट द कम्युनिटी offers you when you're using WordPress. Yes. तो इस तरह से I started to work on WordPress, और I think 5 या 6 वेबसाइट मैंने खुद से बनाए उस वक्त, and I was on job from July of 2018 to April of 2019. ठीक है। इसके बीच क्या हुआ, I started to make WordPress website plus, क्योंकि वो एक छोटी IT कंपनी थी and they were teaching me most of the skills. They asked me to learn about Google lead generation, means Google ad lead generation. So अभी क्या हुआ that I started to learn about Google ads, और Google ads means I was exposed to search ad mainly I was working on search ad in Google, और मैं clients के लिए search ad campaign बनाने लगा। बट कहते हैं ना कि जब आप कुछ पालो तो आपको लगता है कि हाँ अब इसे पा लिया, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग। एक वक्त था जब मेरे लिए 5,000 रुपये महीने अगर आ जाते, दैट इज गोइंग टू चेंज माई लाइफ, बट अभी मेरे को 8,000 रुपये भी कम लगने लगे। माई नीड्स अच्छा, वो लालच अपने अंदर घुसने लगा। अब स्टूडेंट लाइफ में होता क्या है कि आवर माइंड सेट इज नॉट करेक्ट। हम लोगों को अमीर बनना है, करोड़पति बनना है विद इन अ ईयर। अपना गोल ऐसा रहता है कि कुछ भी करो, अब आगे चले बाय हुक और क्रुक, बिकॉज वी डोंट बाय हुक और क्रुक वी डोंट हैव द माइंडसेट कि इट इज अ प्रॉपर बिजनेस, इट टेक्स टाइम, इट विल फेल, यू विल हैव टू गो थ्रू द फेजेस ऑफ योर लाइफ। अपने को कुछ वैसा नहीं था। मेरे पास अभी 8,000 रुपीज पर मंथ आ रहा है, नाउ आई एम लुकिंग टू मेक इट 80,000 रुपीज पर मंथ। तो मैंने अपना रिसर्च शुरू करा ऑनलाइन। आई स्टार्टेड टू लुक ऑल दोज थिंग्स दैट आई कैन डू फ्रॉम माई लैपटॉप, क्योंकि मेरे को एक आइडिया हो गया था दैट नाउ आई कैन मेक वेबसाइट, नाउ आई कैन रन एड्स, नाउ आई हैव सम स्किल, आई डोंट वांट इट। और मैं इस जगह पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, आई फॉल्ड फॉर द ब्लफ ऑफ पैसिव इनकम। मैंने अभी तक एक भी रुपए ऑनलाइन नहीं कमाया, एंड आई वांटेड टू मेक अ पैसिव इनकम सिस्टम। इसके पीछे मैं पड़ गया। हाँ, तो बहुत सारे वीडियोस देखे, मेनली जो फॉरेनर यूट्यूबर्स हैं वो कवर करते थे एफिलिएट मार्केटिंग, एंड मेरे को ये समझ में आया, दे आर जस्ट गोइंग टू शो यू कि एक लैंडिंग पेज बनाओ, एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो, उस पर ट्रैफिक भेजो, एंड यू आर गोइंग टू गेट एफिलिएट कमीशन, एंड दे आर राइट, बट दे आर नॉट टेलिंग यू द कंप्लीट स्टोरी। सो इस तरह से क्या हुआ, आई स्टार्टेड टू लीन टुवर्ड्स एफिलिएट मार्केटिंग, एंड आई थिंक मैंने अपना पहला कैंपेन बनाया था फॉर अ क्लिक बैंक प्रोडक्ट इन बैक 2018 दिसंबर। ये अपने लिए पर्सनल करने लगे थे आप? हाँ, करेक्ट। अच्छा। मैं जॉब भी कर रहा था, एंड आई हैड द एक्सेस टू देयर होस्टिंग। मेरे पास होस्टिंग खरीदने के पैसे नहीं थे। दे वर गिविंग मी सर्वर टू मेक वेबसाइट फॉर क्लाइंट, एंड आई वाज यूजिंग देयर होस्टिंग टू मेक माई लैंडिंग पेज। ठीक है। और उस वक्त लकीली वी हैड एलिमेंटोर, एंड एलिमेंटोर वाज मैं क्या बोलूँ, स्टार्टिंग फेज में थे, एंड यू कैन मेक डिसेंट लुकिंग लैंडिंग पेजेस बैक देन। तो आई स्टार्टेड टू क्रिएट लैंडिंग पेज, आई सिलेक्टेड सम प्रोडक्ट फ्रॉम क्लिक बैंक, और मेरे को गूगल ऐड आता था, सो आई स्टार्टेड विद गूगल ऐड। पर यहाँ पर क्या हुआ, आई स्टार्टेड टू बर्न कैश रैपिडली, बिकॉज अभी तक जब मैं ऐड चला रहा था, आई वॉज रनिंग ऐड इन इंडिया, एंड व्हेन आई शिफ्टेड टू यूएस, अभी होता है कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं एंड यू रनिंग ऐड ऑन इंडिया, यू कैन सर्वाइव फॉर अ वीक, राइट? CPC कम रहते हैं एंड ऐड कॉस्ट इज लो, तो एक हफ्ते 2 हफ्ते तक आप 10,000 में सर्वाइव कर पाते थे। बट व्हेन आई स्टार्टेड टू रन ऐड इन यूएस, 10,000 रुपए मुश्किल से 2 दिन चलते थे, मुश्किल से, इफ आई कीप अ बजट ऑफ $100। अब मेरे अंदर क्या था कि इफ दे कैन डू इट, आई कैन डू इट। यही वाली फिलोसफी जो हर न्यू बिगिनर के माइंड में आती है, दैट वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इसके चलते आई बर्न लॉट ऑफ कैश। एफिलिएट मार्केटिंग सीखने के लिए आई बर्न लॉट ऑफ कैश। और इसके साथ ही क्या हुआ, अप्रैल 2019 में मेरे कॉलेज वालों को ये पता चल गया दैट आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब। ठीक है। एंड दे वर नॉट अलाउइंग मी, एंड वो लोग मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे कि तुम फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो इसके चलते मेरे को जॉब छोड़ना पड़ा ऑन अप्रैल 2019। सो तो अभी क्या है अपने पास, मैं एफिलिएट मार्केटिंग में फेल हो रहा था, माई जॉब गॉन,
एंड आई एम अगेन बैक टू जीरो. तो जब मैं जीरो पर आया तो मेरे को रियलाइज हुआ दैट आई एम मिसिंग समथिंग, आई एम रियली मिसिंग समथिंग. अगर सिर्फ एक लैंडिंग पेज बनाकर उस पर ट्रैफिक भेजने से एफिलिएट सेल आने लगते तो हर इंसान एफिलिएट मार्केटिंग कर लेता. आई मीन कितना डिफिकल्ट है. तुम लैंडिंग पेज बनाओ, प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, ट्रैफिक भेजो, और अगर तुम्हें सेल्स आने लगे देन हर कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर लेता. तो जब मेरे को टाइम मिला, व्हेन आई गॉट टाइम, एज एन स्टूडेंट अपने पास सिर्फ टाइम ही होता है, पैसा हो या ना हो टाइम रहता है अपने पास. क्योंकि इंजीनियरिंग में कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, नो वन. अपने को एक, इनफैक्ट अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे को एग्जाम के दिन पता चलता था कि अच्छा इस सब्जेक्ट की आज मुझे एग्जाम देने जाना है. मेरे दोस्त रेडी रहते थे कि भाई आई एम देयर फॉर यू, तुम बस चलो काम हो जाएगा. ठीक है. तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कुछ खास चलती नहीं थी, तो अपने पास टाइम ही टाइम है. एंड दिस इज द मोमेंट वेयर आई चेंज्ड माई लाइफ. क्योंकि मैं आपको एक बुक दिखाऊंगा. हाँ. आई स्टार्टेड विद दिस टू बुक. राइट, दिस टू बुक आई स्टार्टेड टू रीड बुक. और इस बुक को पढ़ने के बाद माई इंटरनेट मार्केटिंग गेम चेंज्ड कंप्लीटली. ओके. क्योंकि अब मेरे को पता था व्हाई आई वाज फेलिंग. इट इज नॉट अबाउट लैंडिंग पेज डिजाइन, इट इज नॉट अबाउट हाउ यू पिक अ प्रोडक्ट. इंटरनेट सेलिंग इज अ डिफरेंट थिंग. और जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मेरे को पता चला दैट मेरे से पहले बहुत सारे सक्सेसफुल लोग आए हैं. और मैं पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा था. लाइक अगर आप देखोगे तो टिकटॉक बैन हो गया, और जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ, एनी स्ट्रैटेजी दैट वाज रिलेटेड टू टिकटॉक एड हैज गॉन. समझ रहे हो? सो मैं पैटर्न नोटिस कर रहा था कि इंटरनेट सेलिंग बहुत दिन से हो रहा है. लाइक .com बबल वाज इन 1999, इफ यू कैन रिमेंबर. 1999 के आसपास वो बबल बस्ट हुआ था. उस वक्त से लेकर अभी तक कौन सी ऐसी चीज है जो कांस्टेंट रही है? And then I realized the only thing that was constant was copywriting. Okay. The art of selling and copywriting. This is the skill that is here to stay. ये आज से 100 साल पहले भी थे और आने वाले 1000 साल तक रहेंगे. Because if you can master this skill, you can sell anything. Okay. It is not. ट्रैफिक एक कमोडिटी बन चुका है. जिस तरह अभी हम लोग, अगर इस तरह आप चाहो सर, अभी अगर आप चाहो तो आप पैसे लेकर सब्जी मार्केट में जा सकते हो और आपको जितनी सब्जी चाहिए आप खरीद सकते हो. करेक्ट? बिल्कुल. सिमिलरली अगर आपको ट्रैफिक चाहिए, आप फेसबुक, गूगल पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हो और आपको जितना ट्रैफिक चाहिए, जितना ट्रैफिक आप अफोर्ड कर सकते हो, आप खरीद सकते हो. सो इट इज़ नॉट अबाउट ट्रैफिक. अगर 1000 आपके वेबसाइट पर आते हैं और 1000 मेरे वेबसाइट पर आते हैं और मैं एक वेटरन कॉपी राइटर हूँ, तो मैं उन 1000 लोगों से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा. बिकॉज आई नो हाउ टू सिक्वेंशियली परसुएड देम फॉर द प्रोडक्ट. ओके. बीच में मैं बस लोगों को बोलूंगा कि मेरी ऑडियंस को हो सकता है कि कॉपी राइटिंग ना पता हो, तो अगर आपको कॉपी राइटिंग ना पता हो तो प्लीज कमेंट करें, इससे रिलेटेड हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे. हाँ अश्विन. तो अभी क्या हुआ, स्टार्टेड टू गो डीप इनटू कॉपीराइटिंग एंड साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग ऑन इंटरनेट. जितने भी वेटरन मार्केटर है लाइक रॉबर्ट कोलियर, गैरी हाल्बर्ट एंड जॉन कार्टल, ऑल दोज कॉपीराइटर्स जिनको बोला जाता था दे वेर पीपल हु केम क्लोजेस्ट टू प्रिंटिंग मनी. मतलब समझ में नहीं आया मुझे क्या हुआ क्लोजेस्ट टू प्रिंटिंग मनी, मतलब उनके पास मनी बनाने की मशीन थी. दे वेर द मार्केटर जिनको बोला जाता था दे हैड द एबिलिटी टू प्रिंट मनी. क्योंकि वो लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू राइट सेल्स लेटर. मैं सेल्स लेटर को ऐसे समझाऊं कि एक पैराग्राफ है, उसको अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ोगे तो आपके अंदर जो डिजायर है, एवरीवन हैज अ डिजायर, राइट? आपके अंदर भी इस वक्त कुछ डिजायर होगा. यू वांट टू मेक मोर मनी, यू वांट टू बाय दैट फोन, यू वांट टू बाय दैट कार, मे बी. वो डिजायर आपके अंदर होता है. वो लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू ग्रैब योर डिजायर एंड कन्वर्ट इट इनटू द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट व्हिच दे वांट टू सेल. ओके. आर यू गेटिंग इट? दिस इज सुपर पावरफुल. जो डिजायर आपके अंदर है वो कॉपी राइटिंग की मदद से उस डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट कर देते थे फॉर द प्रोडक्ट विच दे आर सेलिंग. तो वो अपनी मर्जी से सेल्स लेटर लिखते थे, 1000 लोग को भेजते थे, एंड 1000 लोगों में से अराउंड लेट्स से 50 या 60 लोग उनके प्रोडक्ट को परचेज करते थे. तो जब भी उनको पैसा चाहिए था वो बस एक सेल्स लेटर लिखते थे. और मैं आगे अपने स्टोरी में बताऊंगा दैट आई लिटरली अप्लाइड दिस थिंग एट द बॉटम ऑफ माई करियर एंड इट एक्चुअली वर्क्स. ओके. सो इसी तरह से मैं उन सारे मार्केटर्स को स्टडी करने लगा एंड आई स्टार्टेड टू लर्न अबाउट कॉपी राइटिंग. सो व्हेन आई लर्न अबाउट द आर्ट ऑफ कॉपी राइटिंग, माई माइंडसेट एज एन इंटरनेट मार्केटर चेंज्ड कंप्लीटली. सो इन सारे स्किल के साथ आई वॉज रेडी फॉर अफिलिएट मार्केटिंग राउंड 2. बट इस बार प्रॉब्लम ये था, और मैं टाइम लाइन को एक बार फिर से मेंशन कर दूं. आई लेफ्ट माई जॉब इन 2019 अप्रैल एंड अभी मे बी सितंबर ऑफ 2019 चल रहा होगा, एंड आई वॉज रेडी फॉर राउंड 2 ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग. सो व्हाट आई डिड डिफरेंटली दिस टाइम, रादर देन पिकिंग अप अ प्रोडक्ट, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं कौन से मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, उसी मार्केट के प्रोडक्ट को सेल करने में मेरे को आसानी होगी, राइट? अगर आप हेल्थ, हाँ, जैसे सर आप ब्लॉगिंग समझते हैं
तो एनीथिंग रिलेटेड टू ब्लॉगिंग आपके दिमाग में वो नेचुरली आ जाएगा कि कैसे आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट? यस, बिल्कुल सही. Similarly, जो मेरी बैकग्राउंड थी, इट वाज फ्रॉम SaaS इंडस्ट्री. लाइक आई वाज यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर व्हेन आई वाज इन द जॉब, एंड आई न्यू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैसे चलती है, किस तरह के टूल्स चाहिए होते हैं अलग अलग लोगों को. सो आई डिसाइडेड टू जंप ऑन SaaS इंडस्ट्री. एंड द बिग प्रॉब्लम वाज, इस वक्त ना मेरे पास पैसे हैं, ना होस्टिंग खरीदने के लिए पैसे हैं, ना ऐड चलाने के लिए पैसे हैं. तो चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट होने वाली थी. और जब हमें व्हेन वी फेस प्रॉब्लम, तो अपने दिमाग में अलग अलग आइडियाज आने लगते हैं जो पहले नहीं होते हैं. करेक्ट. हाँ, बिल्कुल सही. जब हम लोग भूखे रहते हैं तो नेचुरली बहुत अच्छे कुक बन जाते हैं. यूट्यूब पर वीडियो देख के बहुत अच्छी डिशेस बना लेते हैं. तो कुछ ऐसा ही सीन था. आई वेंट फॉर माई अफिलिएट मार्केटिंग वर्जन 2, और इस बार आई सिलेक्टेड SaaS एज माई नीश, एंड आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन ऑर्गेनिक ट्रैफिक. अब क्योंकि मेरे पास होस्टिंग के पैसे नहीं थे, आई वेंट विद अ सर्विस कॉल्ड MailerLite, जहाँ पर आप फ्री में लैंडिंग पेज बना सकते हैं. इट वॉज अ सिंपल लुकिंग लैंडिंग पेज जो मैं सिर्फ उन लोगों को दिखाता था, those who already has the desire for that product. अगर आपको email marketing करना है, then you have a desire for a email marketing tool. All I need to do is come in front of you and convert that desire into demand for my product. और इस बार सारा ऑर्गेनिकली कर रहे थे, विदाउट पेइंग एड्स. ऑर्गेनिकली मैं कैसे कर रहा था ये भी आपको मैं बताता हूँ. लाइक व्हेन आई वाज डन विद मेकिंग फनल्स, मेरे पास अराउंड 12,000 रुपए थे, एंड आई वाज रेडी टू स्पेंड इट ऑन गूगल एड्स. आई वाज रेडी टू, बिकॉज मेरे को पता था द कीवर्ड दैट आई एम गोइंग टू शो इज गोइंग टू कन्वर्ट. तो इसके बाद मैंने क्या करा, आई मेड ऑल दोज फनल्स. मैंने अपने आप को समझाया कि इफ यू वांट टू गेट क्वालिटी ट्रैफिक, लेट्स गो विथ यूट्यूब वीडियो. एंड हियर आई डिस्कवर्ड समथिंग जो आपके ऑडियंस के साथ मैं शेयर करूंगा, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प देम इफ दे आर ऑल्सो डूइंग अफिलिएट मार्केटिंग ऑन यूट्यूब. तो अपने पास गूगल एड का एक्सपीरियंस था, अपने पास लैंडिंग पेज था विच आई मेड ऑन MailerLite विच वॉज फ्री, बट मेरे को यूट्यूब वीडियोस पर काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था. आई हैड नो एक्सपीरियंस हाउ टू मेक यूट्यूब वीडियोस. और जो इंग्लिश आप सुन रहे हो इस वक्त, मैं आपसे बोलना चाहूंगा सर, जो इंग्लिश आप सुन रहे हो इस वक्त, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कितने सारे कॉपी को मैंने भर दिया अलग अलग वर्ड और उसके मीनिंग को लिखकर. अच्छा. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मास्टर इंग्लिश. ओके. और काफी लोग बोलेंगे इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट फॉर मी आई विल टेल यू कि अगर आपको इंग्लिश आती है, यू कैन रीच टू वाइडर ऑडियंस, एंड इन ऑनलाइन मार्केटिंग यू विल मेक मोर मनी इफ यू कैन रीच टू वाइडर ऑडियंस. एंड आप सीख सकते हैं. अश्विन, आपके सामने एग्जाम्पल है. करेक्ट. मेरी इंग्लिश इतनी हॉरिबल है, मैं आपको बता नहीं सकता. जिस वक्त मैं जॉब इंटरव्यू पर जाता था, अगर मैं आपको इंटरव्यू के कन्वर्सेशन सुना दूं तो इस वक्त आप हंस दोगे. लाइक माई इंग्लिश वॉज एक्सट्रीमली हॉरिबल. तो बुक्स एक्चुअली हेल्प मी टू इम्प्रूव माई इंग्लिश. काफ़ी हद तक बुक्स हेल्प करते हैं आपको इंग्लिश को अपने इम्प्रूव करने के लिए. एंड आफ्टर दैट आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है. और मैं बोलूँगा कि इंग्लिश मूवीज ऑल्सो हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. जितना आप इंग्लिश सुनोगे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हेन आई वांटेड टू मेक माय यूट्यूब वीडियो, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ. 2 से 3 महीने मैं सिर्फ इंग्लिश सीख रहा था ताकि मैं इंग्लिश में वीडियो बना पाऊँ. ओके. आई वॉज दैट डेडिकेटेड टू गेट फ्री ट्रैफिक. क्योंकि आई थिंक कॉलेज एंडिंग फेज पर थे और लोग प्लेसमेंट में बैठ रहे थे. और मैं आपको बता दूं, मैंने भी जॉब्स के लिए अप्लाई करा था, और आई वॉज द फर्स्ट वन to get placed in my batch. Wow. ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सर. मैं वो पहला इंसान था जो अपने बैच में जॉब के लिए प्लेस था. Very good. And I left that job at this period of time to go full on internet marketing. और अभी तक मैं ऑनलाइन कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ. I just had the trust that I can do it. ये बिलीफ ही है यार जो आगे लेके जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर बिलीफ नहीं है ना. देखो 2-3 चीजें मुझे निकल के आई अभी तक जो उस कहानी सुन रहा हूँ, कि you are not shy of working hard, you are not shy of learning thing, you are not shy of accepting defeat. ठीक है. And you have the belief. तभी इस स्टेज पे आए हो. हाँ अश्विन. तो सितंबर ऑफ 2019 से लेकर दिसंबर ऑफ 2019 तक आई वॉज प्रिपेयरिंग टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ कैमरा. जो मैंने पहला वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाला, दैट वाज नॉट परफेक्ट एट ऑल. इंग्लिश बहुत गंदी थी, बट धीरे धीरे इंप्रूव में करने लगा. एंड आई अपलोडेड अराउंड 112 वीडियोस टू दैट चैनल. ओके. एक साल के फेज में आई वॉज अपलोडिंग एवरी 3rd डे, एंड आई अपलोडेड 112 वीडियोज इन इंग्लिश. और जब मैंने वो 112th वीडियो को अपलोड करा, ट्रस्ट मी, मेरी इंग्लिश ऐसी हो गई जो आप इस वक्त सुन रहे हो. वेरी गुड. और जो फर्स्ट में थी, मत पूछिए, दैट वाज हॉरिबल. मेरे चैनल पर ज़्यादा व्यू नहीं आता था, बट अपनी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी. मैं अपने वीडियोस को उन लोगों को दिखाना चाहता था हु वांट ट्यूटोरियल. अगर आपको होस्टिंगर के बारे में सीखना है, जैसे सर ने बताया, तो आप सर्च क्या करोगे, हाउ टू मेक अ वेबसाइट इन होस्टिंगर. एंड व्हेन यू डू दिस टाइप ऑफ सर्च, यू आर रेडी, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू इन्वेस्ट इन होस्टिंगर, क्योंकि आपको होस्टिंग चाहिए. तो मैं क्या करता था, मैं वीडियोस बनाता था अबाउट दिस टॉपिक
और जितने भी लोग यूएस और कनाडा से मेरे वीडियो को देखते थे, इस वाले पार्ट को ध्यान से सुनना आप लोग, जितने भी लोग यूएस और कनाडा से मेरे वीडियोस को देखते थे, मैं उनको बैनर एड्स के थ्रू रिटारगेट करता था। अब बैनर एड्स के थ्रू मैं क्यों रिटारगेट करता था? वो मेरे वीडियोस को देखते थे, कुछ लोग लिंक पर क्लिक करके अफिलिएट प्रोडक्ट को खरीद लेते थे, कुछ लोगों को मैं लीड मैग्नेट देता था। जैसे सर ने आपको बोला कि आप अफिलिएट लिंक पर क्लिक करो तो मैं आपको कुछ गुडीज दूंगा, उस चीज को मैं वेब पेज पर रिप्रेजेंट करता था। फॉर एग्जाम्पल, आई सोल्ड अराउंड 150 कॉपीज ऑफ एलिमेंटोर प्रो, और उस चीज को सेल करने के लिए मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू मेक एलिमेंटोर टेम्पलेट और मैं उनको फ्री में दे देता था। बोलता था आप नीचे लिंक पर क्लिक करो, फर्स्ट पेज पे ऑप्ट इन पेज रहता था, वहां पर वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर उस टेम्पलेट को डाउनलोड करते थे। पर जैसे ही थैंक यू पेज पर जाते थे, वहां पे मैं बोलता था आई हैव गिवन यू टेम्पलेट, बट इफ यू वांट टू यूज इट यू विल नीड एलिमेंटोर प्रो, एंड ट्रस्ट मी दिस सिंपल प्रोसेस वर्क्स, दिस सिंपल प्रोसेस वर्क्स। अच्छा, आप सर ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आपको पता होगा that, इन सारी चीजों से ब्लॉगर्स अपने इनकम बहुत बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल सही। दिस वाज सिंपल ऑप्ट इन फनल। तो सिमिलरली मैं क्या करता था, जितने भी लोग इस तरह से सेल पाइपलाइन में आते थे, मैं उनको अपने प्रोडक्ट सेल करने लगता था। बट काफी सारे लोग ऐसे होते हैं सर, आपको पता होगा कि वो आपके वीडियोस को देखेंगे एंड फिर वो गूगल पर जाकर सर्च करेंगे, इज होस्टिंगर बेस्ट फॉर मी, इज होस्टिंगर अ लेजिट कंपनी। बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक्चुअल बाय करते हैं। करेक्ट। और जब वो, और इस वाले स्ट्रैटेजी को आप समझिएगा, जब वो लोग इस तरह के सर्च करके वेबसाइट पर जाते हैं, किसी ना किसी वेबसाइट पर वो लैंड करते हैं टू रीड अबाउट इट, और वहां पर अगर गूगल एडसेंस इनेबल्ड है तो मैं अपने अफिलिएट लिंक को बैनर एड के थ्रू उन्हीं को दिखा देता था। ओके। अगर आप मेरे वीडियोस को देखकर कन्वर्ट नहीं हो रहे, गूगल पर जाकर सर्च करोगे, किसी भी वेबसाइट पर आप जाओ, देयर विल बी माय बैनर एड हु इज रीटारगेटिंग यू। ओके। एंड इसके चलते द कन्वर्जन व्हिच आई वाज गेटिंग विद गूगल एड वाज इनसेन। तो अभी क्या है कि अपने अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ। आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम एन एफिलिएट मार्केटर हु इज गेटिंग फ्री ट्रैफिक फ्रॉम यूट्यूब। समझ रहे हो? बस थोड़ा सा पैसा वहां रीटारगेटिंग एड्स में लग रहा था। करेक्ट, ठीक है। और एक बार मैंने इस चीज को सेटअप कर दिया, लाइक आई स्टार्टेड टू मेक वीडियोस, आई मेड माय रीमार्केटिंग ऑडियंस फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो, क्रिएटेड द बैनर एड, अपलोडेड इट इनटू गूगल एड अकाउंट। तो अपने पास क्या एक पैसिव इनकम मशीन बन गया। लोग जितने बार मेरे उस वीडियो को देखेंगे, कुछ और सर्च करेंगे, उन्हें बैनर एड दिखेगा, एंड सम ऑफ देम आर गोइंग टू बाय थ्रू माय एफिलिएट। कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। हाँ, करेक्ट, कन्वर्जन रेट काफी सही हो गया था। तो अभी इस चीज को मैंने रिपीट करा फॉर 7 months विदाउट डूइंग एनीथिंग, और पता नहीं मैं इस वर्ड को इस वीडियो में यूज कर सकता हूँ या नहीं। इन मार्च ऑफ 2020 हम सबको पता है दैट वी वेयर इन लॉकडाउन, रिमेंबर? तो अपने पास टाइम ही टाइम था। आई वाज अपलोडिंग एवरी अदर डे, मैं वीडियोस को बना रहा था, एंड आई वाज वर्किंग ऑन दिस वेरी डेडिकेटली। और यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करूंगा, काफी लोग शुरू करते हैं, 1-2 बार फेल करते हैं, और फिर उनको कुछ और दिख जाता है एंड दे मूव ऑन। या यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बिल्कुल परफेक्ट काम दिया कि उन्होंने वो है ना, जिस चीज पे काम करते हैं उस पर टाइम नहीं देते हैं एक्चुअली पूरा कि आपने फॉर एग्जांपल एफिलिएट मार्केटिंग ली या ब्लॉगिंग दी, उसको एटलीस्ट 2 साल तो दो, तभी तो आपको पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। वो क्या करेंगे, 7 दिन देंगे, फिर एक नया मेथड आ गया तो उसमें कूद जाएंगे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। लोग कंटिन्यूसली एक चीज पे अगर काम करेंगे, दे आर गोइंग टू गेट सक्सेस। चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, डू इट। इफ यू आर डूइंग ब्लॉगिंग, जस्ट डू इट। खुद में एक गोल बनाओ कि मैं 70 ब्लॉग से पहले नहीं रुकने वाला हूँ, या फिर मैं 50 ब्लॉग से पहले नहीं रुकने वाला हूँ। चाहे मेरे को एक भी ट्रैफिक ना मिले, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप अंटिल आई राइट 50 वीडियोस। इसी तरह जब मैं अपने पहले 20 वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था, आई वाज टेलिंग टू माई सेल्फ दैट आई एम नॉट रिकॉर्डिंग माई वीडियोज फॉर देम, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर माई सेल्फ। पहला 20 वीडियो is all about me improving my English, is all about me finding my voice. So अभी एक बार स्टोरी में फिर से आते हैं। This is around August of 2020. तो मार्च ऑफ 2020 में जब लॉकडाउन हुई थी, आई वॉज इन PG विथ माई फ्रेंड। उस वक्त मैं अपने घर में नहीं था, आई वॉज इन अ डिफरेंट सिटी। जैसे ही फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ, आई केम बैक टू माई सिटी, और जब मैं वापस आया, आई हैड सम अमाउंट ऑफ मनी। एक लड़का जो 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहा था, अब वो 50-60,000 रुपीज पर मंथ कमा रहा है। My God. एंड इस वक्त क्या हुआ, आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल इट। अपने माइंडसेट में वो नहीं था कि दिस इज टेम्पररी, दिस इज नॉट परमानेंट। मेरे को ऐसा लगता था अब हर महीने मैं इस चीज को इंक्रीज करूंगा। एंड सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हर महीने अपनी इनकम को ऑलमोस्ट डबल कर रहा था। लाइक अगर जुलाई 2020 में मैंने 25,000 कमाया, तो अगस्त में इट वॉज 50,000, एंड सितंबर में इट वाज अराउंड 70 to 80,000, एंड इट वाज इंक्रीजिंग रैपिडली। तो इस तरह के जब इंक्रीज आपके फाइनेंसेस में हो, तो आप ना चाहते हुए भी एक टीनेजर के अंदर एक वर्ड आ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड। तो अभी क्या है कि जब मैं चलता था अपने फ्रेंड सर्कल में, चौड़ में चल रहा हूँ कि भाई तुम लोग क्या जॉब के पीछे पड़े हो यार, स्टार्ट विथ ऑनलाइन मार्केटिंग, देखो बहुत ईजी है।
तो इस फेज से भी मैं गुजर रहा था. लाइक ऑल ऑफ माई कलीग्स वेयर, वो लोग टेंशन में थे कि कोविड चल रहा है, वी आर गोइंग टू हिट रिसेशन, जॉब्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे. दे वर टॉकिंग अबाउट दिस. While I was talking about कि नेक्स्ट गूगल एड कैंपेन कौन सा लॉन्च करना है, नेक्स्ट एफिलिएट प्रोडक्ट कौन सा प्रमोट करना है. मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा एटीट्यूड अपने अंदर आ चुका था. एंड ड्यू टू कोविड-19 मेरे सारे फ्रेंड्स जो मेरे से सीनियर थे, दे वेयर इन बैंगलोर वर्किंग फॉर मेजर IT कंपनीज, वो लोग भी मेरे शहर में वापस आ चुके थे. एंड वी हैड अ मीटअप, और उस मीटअप पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ओके, यू नो अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग, आई नो अबाउट डेवलपमेंट, लेट्स गेट टुगेदर एंड स्टार्ट अ कंपनी. एंड आई हैड एन आइडिया कि ठीक है ऑनलाइन आ रही है, दैट्स गुड, बट इफ़ आई विल हैव अ फिजिकल ऑफिस तो मैं दुनिया को दिखा पाऊंगा कि हाँ, दिस इज कॉल्ड स्टार्टअप. सबके अंदर ये कीड़ा रहता है टीनेजर के अंदर कि आई एम गोइंग टू गो फॉर स्टार्टअप विदाउट हैविंग एनी आइडिया हाउ टू डू टीम बिल्डिंग, विदाउट हैविंग एनी आइडिया ऑफ टैक्सेस. एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोलोप्रेन्योरशिप आर टू डिफरेंट थिंग्स सर. आप ब्लॉगिंग करते हो, यू आर अ सोलोप्रेन्योर. एंड इफ अगर आपको मैं अभी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर अभी आपको मैं बोलूँ कि आपको 1000 की टीम को मैनेज करना है या फिर 100 लोगों की टीम को मैनेज करना है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू. इनिशियली एटलीस्ट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू. तो इस चीज़ को डिसाइड करने के बाद कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर IT कंपनी, आई केम बैक टू माई सिटी. इट इज़ अराउंड सितंबर ऑफ 2020, और मेरी जो कॉलेज की डिग्री थी इट इज़ गोइंग टू एंड ऑन अगस्त ऑफ 2021. तो अपने पास अराउंड 1 साल था. When I saw this result on YouTube, जो मैं YouTube में कर रहा था, I was getting very low views. I was getting very few views. बहुत कम व्यूज़ मेरे चैनल को मिल रहे थे. And I was wondering कि अगर मेरे को ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे तो क्या होगा. So अभी क्या हुआ, I started to deploy same strategy in Facebook. I picked a product, made a funnel and tried to get organic traffic from Facebook. But इस बार क्या हुआ, I went viral. मैं आपको बताऊँ, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ किस तरह के वीडियोस वायरल हुए थे. आई वॉज मेकिंग एनिमेटेड वीडियो जहाँ पे वो होता है ना कि किस तरह से आपके डाइजेशन काम करते हैं. हाँ. उस तरह के वीडियोस को मैं फेसबुक में बनाकर डालने लगा और वो वीडियोस बहुत वायरल होने लगे. एंड जैसे ही वो वीडियो वायरल हुए, आई हैड अ प्रोडक्ट इन क्लिकबैंक जो इट वाज रिलेटेड टू गट, द डाइजेशन के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट था. उसकी लिंक मैंने कॉमेंट सेक्शन पर पिन कर दी. ठीक है. एंड मैं आपको एक फोटो दूंगा, उसे आप दिखाना. जितनी बार ये ग्राफ आप देख रहे हैं वायरल होते हुए, वी हैव मेड मोर देन 4 to 5 लाख रुपीज ओवर हियर इन एफिलिएट कमीशन. गॉड. अश्विन, एक ट्रिक जो तुम बता रहे थे ना कि कैसे फेसबुक में वीडियो वायरल करना है. फेसबुक पर वीडियो वायरल करना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी. अगर मैं आपको बताने जाऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी. बट फेसबुक पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आते हैं. हाँ. अगर फेसबुक पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आते तो इतने सारे क्रिएटर अपने टाइम वहां पर वेस्ट नहीं कर रहे होते. एंड इफ यू आर अ गुड मार्केटर, अगर तुम्हारी इस तरह की वीडियोस वायरल हो जाए तो तुम्हें पता होगा कि इफ समवन इज लाइकिंग ए, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई तुम्हारे डाइजेशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड वीडियोस को देख रहे हैं, दे हैव अ डिजायर टू क्योर इट, तभी वो आपके कंटेंट पर इंटरेक्ट कर रहे हैं. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं इस तरह के वीडियोस को बनाकर फेसबुक पर डालने लगा एंड आई स्टार्टेड टू मेक क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी. मैंने जिंदगी में कभी भी एक साथ इतने सारे पैसे नहीं देखे थे विथ व्हाट फेसबुक ऑर्गेनिक रीच हैज डन टू मी. एटीट्यूड और बढ़ गया फिर. नहीं सर, अभी एटीट्यूड एडजस्ट होने वाला था जब मैं स्टार्टअप को शुरू करूंगा. अभी मैं आपको बताता हूँ व्हाट हैपेंड. सो व्हेन आई केम बैक, आई हैड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी. अपने को फंडिंग चाहिए था जो कि अभी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आ चुका था. अभी मैं शिफ्ट करना चाह रहा था एज अ सोलोप्रेन्योर टू एन एंटरप्रेन्योर, जहाँ पे अपने पास टीम हो, अपने पास ऑफिस हो, वो कूल इंस्टाग्राम का टैग हो, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, फाइंडर और जो भी MD जो भी सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पर आप देखते हो, वो मैं चाहता था कि मेरे बायो में भी हो. सो विदाउट एनी आइडिया I started my own IT firm with 2 partners actually. We were 2 partners. One was the developer friend and one was someone जिसे मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा. And he was the reason जिसकी वजह से मेरे को कंपनी छोड़ना पड़ा. So our company was going good. वहाँ पर जाके मैं बहुत कुछ सीखने लगा. I started to learn about discipline, वक्त पर जाना, extended works. और मैं जब वहाँ पर लोगों को देखता था कि वो जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, आई यूज्ड टू रिक्रूट लॉट ऑफ पीपल फॉर कॉलिंग. एंड लकीली बहुत सारे लोग मेरे को अच्छे टैलेंट वहाँ पर मिल जाते थे हु वर गुड एंड प्रोफेशनल टेलीकॉलर्स. दे यूज्ड टू क्लोज लाइक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है कि आप गूगल मैप्स पर कनाडा या फिर US के रेस्टोरेंट को सर्च कर लो जिनके पास वेबसाइट नहीं है, उनको एक पिच के साथ ईमेल कर दो एंड ब्रिंग देम टू अ कॉल और उसके बाद क्लोज कर दो. बिल्कुल. सो लकीली आई हैड दोस टैलेंट्स. इसके बारे में हम एक डिटेल से अलग अश्विन वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा था. ठीक है. सो वी वर क्लोजिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ क्लाइंट बैक देन. और वहाँ पर मैंने ये चीज़ देखा कि जो मेरे साथ काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग फॉर 15 to 20,000 रुपीज, बट दे वर मोर डेडिकेटेड देन मी. दे वर पुशिंग वेरी हार्ड. और उन सारे चीज़ों को देखकर मेरे को रियलाइज हुआ दैट माई माइंड सेट इज़ वेरी पुअर. आई एम जजिंग देम बिकॉज दे आर डूइंग जॉब एंड आई एम मेकिंग मोर मनी, बट दे आर मोर हार्ड वर्किंग देन मी. और
वहाँ पर जाके मैं बहुत मीन्स इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग कर्व फॉर मी. बट अनफॉर्चुनेटली जो बाकी मेरे पार्टनर थे, दे वर नॉट ऑन द सेम पेज, दे वर नॉट एथिकल आई वुड से, जिसके चलते आई वॉज नॉट एबल टू टेक कंपनी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. और मेरे को ऐसा फील हो रहा था दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई वॉज नॉट अर्निंग, द कैश फ्लो वॉज नॉट मैनेज्ड बाई मी, and I stopped affiliate marketing completely, and I was completely dedicated to that particular startup. But अपने पास एक चीज़ था that I had all those passive income machine that I've created on YouTube. अगर काश मेरे पास वो YouTube चैनल होता तो मैं आपको दिखाता that in entire 2021 I uploaded only 10 videos. और 2020 में I uploaded around 102 videos. तो आप समझ सकते हो कितना मेजर शिफ्ट हुआ था मेरे वर्क फ्लो में एंड मेरे अर्निंग. वही दो नावों पे पैर जब रखते हैं तो ऐसा होता है. करेक्ट. व्हेन यू आर नॉट फोकस यू गेट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट. तो अभी क्या हुआ, आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई स्टार्टअप, तो आई डिसाइडेड टू क्विट इट. मैं रीज़न इस वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इट वॉज नॉट अबाउट द स्टार्टअप और द कंपनी और द आइडिया, इट वॉज मोर अबाउट फाउंडर. एंड आई रियलाइज कि अगर आपके पास फाउंडर सही ना हो, आपका पार्टनर सही ना हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्टार्टअप, मेक श्योर you are taking time, और जो तुम्हारा पार्टनर हो, he has to be your best friend, he has to be one who understands you, because अगर ऐसा नहीं होगा तो conflict होंगे and you'll have to leave. बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो गया था उस जगह पे. सो एनीवेज आई लेफ्ट दैट स्टार्टअप इन दिसंबर ऑफ 2021 एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि ठीक है अब ये गया तो क्या. एंड उस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए बहुत सारे कर्ज मैंने ले लिए थे. मेरे अगर इस वीडियो को मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग देखेंगे तो उन्हें पता होगा दैट आई वॉज आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम ऑलमोस्ट, मतलब जितना अफिलिएट मार्केटिंग में पैसा लगाया था वो लगा लिया था, प्लस ऊपर से लोन्स भी ले लिए थे. हाँ, ऊपर से कर्ज भी लेने पड़े मेरे को बिकॉज एम्प्लॉयज़ थे, उनको सिस्टम प्रोवाइड करना था एंड स्टार्टअप में काफ़ी सारे अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहा था क्योंकि आई वांटेड टू टेक रिटर्न बिग टाइम बट इट डिडंट हैपन. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वाज अबाउट टू क्विट द स्टार्टअप एंड आई वाज लुकिंग टू फोकस बैक ऑन एफिलिएट मार्केटिंग. बट यहाँ पर एक ट्रेजेडी हुआ मेरे साथ विच चेंज्ड माई लाइफ कंप्लीटली. अगर अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ट्रेजेडी. सो जैसे ही मैं स्टार्टअप को छोड़ने वाला था, मैं आपको फोटो दे दूंगा सर, आप प्लीज स्क्रीन पर इसे लगा दीजिएगा. द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड वॉज 2016 से लेकर 2022 तक मैं सिर्फ एक जीमेल यूज कर रहा था. उसी जीमेल से आई मेड माई यूट्यूब, उसी जीमेल से आई मेड माई मेलरलाइट अकाउंट एंड एवरी लैंडिंग पेज दैट आई हैव क्रिएटेड. एंड सडनली इट वॉज माई मिस्टेक कि एक ईमेल के लिंक पर मैंने क्लिक कर दिया एंड माई डेटा वॉज टेकन बाय द हैकर्स. और एंड ऐसे ही मैं एक शाम में बैठा हुआ था एंड आई वॉज सीइंग नोटिफिकेशन इन माई फोन दैट माई फ्रेंड्स आर कॉलिंग मी कि तुम अपने चैनल को देखो क्या हो रहा है. एंड व्हेन आई लुक्ड एट माई चैनल, आई वॉज सीइंग कि कोई क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड लाइव कर रहा है. चैनल नेम हैज़ बीन चेंज्ड एंड एवरीथिंग इज गॉन. ना ही मेरे वीडियोज थे यूट्यूब पर, ना ही मेरे फनल्स पर ट्रैफिक आने वाले थे. एंड ऑल दोज अकाउंट दैट आई हैव क्रिएटेड, उसकी भी एक्सेस मेरे पास से चली गई. लाइक लिटरली आई हैव नो एक्सेस टू माय एफिलिएट अकाउंट्स एज वेल. मतलब स्टार्टअप में घाटा भी हो गया और जो पुराना डेटा था वो सारा चला गया. हाँ, तो जो मैं जिक्र कर रहा था ना अबाउट दैट एटीट्यूड एंड वो चौड़ में चलना, वो सब कुछ अपने जगह एक पल में वो अपने जगह पर आ गया. दैट कहाँ पे हो तुम. एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ऑनलाइन मार्केटिंग. अगर आप अपने बिजनेस को सिक्योर नहीं करोगे, लाइक ऐसा है कि अगर आपकी एक लेट्स से कि आपका एक शोरूम है, इफ यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग योर वेबसाइट, तो आप ऐसे कर रहे हो कि रात में जब आप अपने शोरूम को बंद कर रहे हो उस पर ताला नहीं लगा रहे हो. क्या आप ऐसा करोगे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं. सिमिलरली कितने सारे लोग हैं जो अपने वेबसाइट, अपने ईमेल को प्रोटेक्ट नहीं करते, एंड आई वाज वन ऑफ देम एंड आई हैड टू पे इट बिग टाइम. और जब ऐसा हुआ, आई वाज सो शॉक्ड क्योंकि यही मेरी आखिरी उम्मीद थी. मैं इसी चीज़ की मदद से सारे लोगों को पैसे देने वाला था. इस चीज़ की मदद से आई वॉज मीन्स एक बार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका यहाँ से यहाँ चल जाए तो वापस नीचे आना इज़ वेरी डिफिकल्ट. वेरी डिफिकल्ट, यस, इज़ वेरी डिफिकल्ट. और प्लस जब आपको हर महीने कॉल आए कि भाई तुम मेरा पैसा कब दे रहे हो. तो जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था, आई हैड टू ऑप्शन. मेरे पास एक जॉब था जिसे मैं ज्वाइन कर सकता था एंड फैमिली वाले ऐसे देख रहे थे मेरे को कि बेटा क्या ही हो गया, तुम जॉब कर लो. हर कोई इंजीनियरिंग करने के बाद अल्टीमेटली यही करते हैं. बट एक बार जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ, व्हेन यू गेट द टेस्ट ऑफ पैसिव इनकम, आपको पता होगा सर, अभी आपके पास ब्लॉग है, खून चख लिया तो फिर करेक्ट. आपकी एक इंटरव्यू में देख रहा था दैट यू हैड अ जॉब ऑफ अराउंड 15 लाख पर एनम पैकेज, राइट? हाँ, बिल्कुल. हाँ, अगर वापस से आपको अभी मैं वो जॉब ऑफर करूँ तो क्या आप उस जॉब को करोगे? बिल्कुल भी नहीं. करेक्ट.
तो सिमिलरली मेरे पास दो ऑप्शन थे, आइदर आई कैन गो फॉर जॉब और अगेन आई कैन लिसन टू माई सेल्फ एंड बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई कैन कम आउट ऑफ दिस। एंड लकीली आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ और मैंने जॉब को इग्नोर किया। आई रिकॉल्ड ऑल माई लर्निंग विच आई लर्न फ्रॉम बुक्स एंड ऑल कॉपी राइटर्स एंड आई डिसाइडेड टू मेक सेल्स फनल। और मैं आपको रिजल्ट्स दे देता हूँ, अब स्क्रीन पर दिखा देना। लास्ट एक महीने में सेल्स फनल हैज जनरेटेड मी मोर देन 3.5 लाख रुपीज। माय गॉड। और ये कैसे हुआ इसे मैं अगर समझाने जाऊंगा इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट वीडियो इटसेल्फ, बट मैं ओवरऑल समझा देता हूँ। दे वर पीपल हु वर लुकिंग टू सेल देयर प्रोडक्ट। मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट होने लगा एंड आई हैड द एक्सपर्टीज टू मैसेज देयर प्रोडक्ट, टू मार्केट देयर प्रोडक्ट, टू मेक फनल फॉर देम। समझ रहे हो? एंड आई टोल्ड देम दैट मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, बट जो भी ये सेल्स फनल में अर्निंग होगी आई एम गोइंग टू टेक 25%। और मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने लगा। एंड इनफैक्ट अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपसे बात करने के ठीक 2 से 3 दिन पहले आई क्लोज द क्लाइंट फॉर 1 लाख रुपीज। एक फनल बनाने के लिए आई एम गोइंग टू चार्ज देम 1 लाख रुपीज एंड 21,000 पर मंथ टू मेंटेन इट। एक फनल बनाने के 1 लाख रुपीज प्लस मेंटेनेंस अलग से। करेक्ट। अश्विन भाई, अब अर्निंग से रिलेटेड बात हो ही गई है तो मैं करंटली पूछना चाहूंगा कि अभी पर मंथ कितनी अर्निंग कर रहे हो? सर जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई वॉज इन रॉक बॉटम ऑफ माई करियर इन मार्च ऑफ 2022। उस वक्त से मैंने फनल्स बनाने फिर से शुरू किए। मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा, आप स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। फ्रॉम मार्च इट टुक मी अराउंड 45 days टू मेक 2 फनल। 2 फनल को मैंने साइड बाय साइड बनाया था, 1 फॉर मी एंड 1 फॉर माई क्लाइंट। तो दोनों की रिजल्ट मैं आपको दिखा दूंगा। फ्रॉम 13 to 14 May to the time of recording this video means June 15, आप देख सकते हो आई हैव मेड मोर देन 3.75 lakhs। प्लस आई हैव जस्ट क्लोज द क्लाइंट जो मेरे को 1 लाख रुपए अभी देंगे एंड दे हैव ऑलरेडी मेड अ पेमेंट ऑफ 50,000 रुपीज और पर मंथ 21,000 मेरे को रिकरिंग मिलेगा। ओके। सो करंटली अगर मैं खुलकर बताऊं तो आई मेड अराउंड 4 लाख रुपीज लास्ट मंथ एंड आई एम लुकिंग टू मेक लॉट मोर दिस मंथ। ओके, अब ये जो अमाउंट है ये पूरा प्रॉफिट है या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट पार्ट भी है? आई थिंक इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। फॉर द फनल पार्ट वी हैव इन्वेस्टेड अराउंड 45,000 रुपीज इन एड्स, पेड एड्स। एंड बाकी फॉर द क्लाइंट वर्क इट इज कंप्लीट प्रॉफिट। क्योंकि वी आर इन्वेस्टिंग टाइम, लाइक आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम टू डू द कॉपी राइटिंग, आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम टू डू द डिजाइन, सो इट इज काइंड ऑफ कंप्लीट प्रॉफिट। ओके, तो ये भाई बता दिया पूरा का पूरा हमें ईमानदारी से अश्विन ने। इसके लिए भाई पहले तो लाइक हो जाए। अब अश्विन एक चीज और मैं बताऊंगा जिसमें सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ था, पहला ही वीडियो वायरल कैसे हो गया? ओके सर, दैट इज अ वैलिड पॉइंट कि मेरी पहली ही वीडियो कैसे वायरल होगी। मैं आपसे बस ये चीज पूछना चाहूंगा, जब आपने मेरे चैनल पर मेरा पहला वीडियो देखा तो क्या आपको ऐसा लगा कि ये किसी बंदे का पहला वीडियो है? बिल्कुल नहीं लगा। बिकॉज दैट वॉज माई 120th वीडियो। 119 वीडियो पहले मैं बना चुका हूं। आई एम नॉट समवन हु इज स्टार्टिंग आउट राइट नाउ। एंड मेरे को YouTube एल्गोरिदम के बारे में एक चीज पता चला था, दैट YouTube एल्गोरिदम वर्क्स ऑन 2 मेजर थिंग। वन इज क्लिक थ्रू रेट एंड सेकेंड इज वॉच टाइम। अगर आपके वीडियोज पर कोई क्लिक कर रहा है और पूरे एंड तक देख रहा है, देन YouTube इज गोइंग टू शो देम टू 10 more people एंड उस 10 लोग से वो फीडबैक लेगा एंड फिर वो और 100 लोगों को दिखाएगा ऑन पर्टिकुलर नीश। समझ रहे? सो दिस इज द रीजन व्हाई आई मेड माय फर्स्ट वीडियो। और उस वीडियो को मैंने कहीं भी प्रमोट नहीं करा। मतलब ये वीडियो एक नए चैनल पे बनाया है ना, जो पुराने वीडियोस थे अलग चैनल के थे। करेक्ट। दिस इज अ फ्रेश चैनल। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा ताकि आप अपने यूजर को दिखा पाए किस तरह से उस चैनल के ग्राफ को मैंने ग्रो किया। पहले 10 दिन तक कुछ व्यूज नहीं आए, बट अचानक से इट स्टार्टेड टू हिट द एल्गोरिदम। बिकॉज शुरुआती कुछ दिन में YouTube एक स्मॉल सैंपल ऑफ ऑडियंस को मेरे वीडियो को दिखाता था एंड इट यूज्ड टू टेक द इनपुट। अब क्योंकि इनपुट अच्छा था, आई वॉज हैविंग गुड CTR एंड गुड एवरेज वॉच टाइम, देन YouTube started to show more audience and more audience and more audience and this is how you get a viral video. Yes. मैं जितने भी लोग चैनल शुरू कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा अपने फर्स्ट वीडियो पर बहुत एफर्ट डालना। टेल योर स्टोरी। जितने भी लोग उस वीडियो को देखेंगे वो जानेंगे कि क्यों तुमसे जुड़ना है, वाई यू हैव टेकन माई इंटरव्यू। अगर मैं अपने पहले वीडियो पे बताता हाउ टू मेक सेल्स फनल, देन यू वुड हैव नॉट shown that interest in my story, right? आप मेरे में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते because I told my story. Now you want to know more from me. मैं इसमें बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये फर्स्ट वीडियो नहीं था अश्विन का, उसका पुराना एक्सपीरियंस था जिसको पूरा उसने एक नए चैनल में एक वीडियो के फॉर्म में बनाया एंड ही वॉज वेरी श्योर कि उसको पूरा एंगेजिंग रखना है, पूरी स्क्रिप्ट अच्छे तरीके से बनाई थी कि कोई बंदा आए तो वीडियो को पूरा देखे। करेक्ट। मैं आपको एक फनी चीज़ बताता हूँ। मैंने अपलोडेड माई फर्स्ट वीडियो को जैसे ही मैंने अपलोड करा, मैंने कैमरा को टर्न किया
और कैमरा में बोला दैट आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन 23 मई और विद इन अ मंथ आई एम गोइंग टू ब्लो दिस चैनल। ये ग्राफ कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा। और उस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया कि मेरे को पता था, आई न्यू हाउ दिस एल्गोरिथम इज गोइंग टू वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। शानदार शानदार शानदार, है ना। बहुत ही सही सारी चीजें अश्विन ने हमें बताई हैं। और अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा अश्विन तुमसे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, कि अगर कोई एक नया बंदा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या अफिलिएट मार्केटिंग में आना चाहिए या ब्लॉगिंग करना चाहिए? शुरुआत किस चीज से करना चाहिए? क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत पैसा लगता है एड्स वगैरह रन करने में। आई थिंक जब आप अफिलिएट मार्केटिंग या फिर ब्लॉगिंग की बात करते हो, दैट इज एन इंडस्ट्री इटसेल्फ। इट इज़ नॉट समथिंग जो तुम एक दिन में सीख जाओगे। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्किल। जब आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप पार्शियली एक वेबसाइट डिजाइनर भी हो, आप पार्शियली एक ग्राफिक डिजाइनर भी हो, आप पार्शियली एक राइटर भी हो। इट इज़ द कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट स्किल। एम आई राइट सर? बिल्कुल सही। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, ट्राई टू फाइंड दैट वन स्किल। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया, इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट दैट इज द बेस्ट मेथड। किसी एक स्किल को पकड़ो, लेट्स से वीडियो एडिटिंग, एंड मास्टर इट। इफ़ यू कैन नॉट मास्टर इट, तुम एवरेज से थोड़ा बेटर बन जाओ। और फिर उन लोगों को खोजो जिन्हें वीडियो एडिटिंग चाहिए। सर आपको वीडियो एडिटर चाहिए, राइट? आप वीडियोस डालते हो यूट्यूब पे, यू वांट अ वीडियो एडिटर, तो तुम एक स्किल सीखो एंड उस स्किल के थ्रू बस इतना पैसा कमाओ जिससे तुम्हारे महीने के खर्चे निकल जाएं। एंड यू गो टू अ लर्निंग फेज, यू लर्न अबाउट द साइकोलॉजी, यू लर्न अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेट सेलिंग। क्योंकि चाहे तुम ब्लॉगिंग करो या अफिलिएट मार्केटिंग करो, इट इज़ द कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट स्किल एंड लर्निंग दैट स्किल इज गोइंग टू टेक सम टाइम। सो मेक श्योर कि जब तुम शुरू कर रहे हो, डोंट फॉल फॉर द ब्लफ ऑफ पैसिव इनकम। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हो, स्टार्ट इट एंड लर्न डिफरेंट स्किल इन द जर्नी। सो आई वुड रिकमेंड कि शुरुआत में आप एक्टिव इनकम से करो एंड लर्न दिस स्किल टू मेक योर ओन पैसिव इनकम मशीन। यस, एंड इसी में ही मैं अपना ऐड करना चाहूंगा कि भाई सीखो, सब कुछ सीखो, ब्लॉगिंग भी सीखो, अफिलिएट मार्केटिंग भी सीखो, यूट्यूब भी सीखो, सारी चीजें सीखो, कुछ कुछ सीखो, और जो चीज सीखो उसमें टाइम दो और करो। क्योंकि है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो अफिलिएट मार्केटिंग वाले बंदे हैं ना, वो ब्लॉगिंग की तरफ देखते नहीं है, बट मुझे पता है कि अगर आप ब्लॉगिंग सीख गए अच्छे से, जो कि मैं इस चैनल पर बताता हूं, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक की जो बात चल रही थी, जो पेड एड्स वगैरह चला के ट्रैफिक लाते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो सकती हैं अगर आप ब्लॉगिंग अच्छे तरीके से सीख जाओ। सर आप जो ब्लॉगिंग की बात कर रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पूरे दिल से बता रहा हूँ, इट इज़ माई बिगेस्ट ड्रीम कि मैं एक दिन ब्लॉगिंग सीख पाऊँ। बिकॉज देर इज नथिंग एज पावरफुल एज ब्लॉगिंग, नथिंग एज पावरफुल एज ब्लॉगिंग, आई कैन टेल यू। हाँ, देर इज नथिंग कम, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्लॉगिंग के क्लोज भी आता है। Yes. चाहे वो YouTube हो चाहे कुछ भी हो, ब्लॉगिंग इज द अल्टीमेट प्लेस। और आई वांट टू लर्न इट सर। मैं चाहूंगा कि आप मेरे को कभी सिखाओ इस टॉपिक पे, बिकॉज ब्लॉगिंग इज वेरी पावरफुल। ये चैनल ही इसीलिए बना है यार, है ना। तो पूरा ब्लॉगिंग ही चलता है, इसमें सारी चीजें चलती हैं। और जो बंदा मुझे पहली बार देख रहा है, तो मैं इस चैनल पर ब्लॉग रिव्यूज करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आपको ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है। तो अश्विन, थैंक यू वेरी मच, इतना वैल्यूबल, इतना डिटेल्ड चीजें तुमने बताई है। योर लाइफ इज मोटिवेशनल, और बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को देखकर बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल। तो दोस्तों, अगर इतना लंबा वीडियो आप यहां तक देख रहे हैं तो आपको थैंक यू वेरी मच है सबसे पहले तो। और इस चैनल पर मैं पवन अग्रवाल ब्लॉगिंग सिखाता रहता हूं। अगर आपको ब्लॉगिंग सीखनी है तो हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स चल रहा है इस चैनल पर, बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, तो उसको चेकआउट करना ना सीखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।